नमस्कार दोस्तों, देखिए आपका स्वागत है हमारे चैनल अनुप कुमार A to Z में। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। क्या पढ़ेंगे आज? विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी न किसी शाखा में अध्ययन किया जाता है, चाहे वो शारीरिक संबंधित हो या वनस्पति संबंधित हो या जीव संबंधित हो या भूगर्भ संबंधित हो, जिसके बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, देखो पहला है एनाटॉमी। पहला क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? शरीर की आंतरिक संरचना, शरीर के जो अंदर की संरचना है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? एनाटॉमी में। किसमें किया जाता है? एनाटॉमी। ठीक है, शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किसमें किया जाएगा? एनाटॉमी में। किसमें? एनाटॉमी में। नंबर 2 पे है एंथ्रोपोथेरेपी, एंथ्रोपॉली। एंथ्रोपॉली में किसका? मानव का विकास कैसे हुआ, क्या उसके रीति रिवाज हैं, क्या उसके व्यवहार हैं, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथ्रोपॉली में। किसमें? एंथ्रोपॉली में। मतलब मानव से संबंधित रीति रिवाज और मानव के विकास। रीति रिवाज मतलब रिलेशनशिप, रिश्तेदारी किस प्रकार चलाना, इसका अध्ययन क्या था? किसमें? एंथ्रोपॉली में। मानव का विकास कैसे हुआ? हम लोगों के पूर्वज पहले क्या थे? बंदर थे। मनुष्य के पूर्वज क्या थे? बंदर। वो धीरे धीरे क्या हुआ? विकास हुआ। विकास होने पर क्या हुए? मानव बन गए। देखो अगला है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? नक्षत्र का। किसका? नक्षत्रों का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? नक्षत्रों का। एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नक्षत्रों का। ठीक है बच्चों, एस्ट्रोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? नक्षत्रों का। एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? नक्षत्रों का। किसका? नक्षत्रों का। एनाटॉमी, शरीर की आंतरिक संरचना। सबसे पहले देखिए, अब स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी का शरीर की आंतरिक संरचना। शरीर की आंतरिक संरचना। नंबर 2 पे क्या है? एंथ्रोपॉली, मानव के विकास। पहले शरीर की आंतरिक संरचना है, उसके बाद क्या है? मानव का विकास, रीति रिवाज। और नंबर 3 क्या? एस्ट्रोलॉजी। तो इसमें नक्षत्रों का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी क्या है? नक्षत्रों का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी नक्षत्रों का अध्ययन। तो 3 तक लर्न हो गया। 4 से देखिए एस्ट्रोनॉमी। ये क्या? खगोलीय पिंडों का अध्ययन। खगोलीय पिंडों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। अगला है सिरेमिक्स। सिरेमिक्स में क्या? चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करना, इसका अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं? देखिए आज के दौर में अधिकतर चीनी मिट्टी के ही बर्तन उपयोग हो रहे थे। चाय का कप, प्लेट, चाय के बर्तन, मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन आदि इस प्रकार के यूज हो रहे थे। किसके अंदर आता है? सिरेमिक्स के अंदर। किसके? सिरेमिक्स। और आपने देखा होगा लाइट के खंभे लगे होते हैं, खंभे पे जो ये लट्टू लगे होते हैं इस टाइप के गोल गोल टाइप के, ये चीनी मिट्टी के बने हुए होते हैं। इस पर लाइन खींची जाती है वाली, तो इस पे क्या? चीनी मिट्टी के ये बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? ये चीनी मिट्टी के। ठीक है, किसके बने होते हैं? चीनी मिट्टी के। तो सिरेमिक्स, चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करना। सिरेमिक्स, चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करना। एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंड। एस्ट्रोनॉमी क्या है? खगोलीय पिंड है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंड, सिरेमिक्स चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करना, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंड है। आगे देखिए कीमोथेरेपी। क्या है? कीमोथेरेपी। इसके अंतर्गत चिकित्सा विज्ञान का अंदर क्या आता है? चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किसमें होता है? कीमोथेरेपी में। किसमें? कीमोथेरेपी में। कीमोथेरेपी, चिकित्सा विज्ञान में कीमोथेरेपी। आगे देखिए ये लिखा है कोस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत समस्त ब्रह्मांड का, जितना पूरा ब्रह्मांड है उसका समस्त अध्ययन किया जाता है। किसमें? कॉस्मोलॉजी में। कॉस्मोलॉजी में समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? समस्त ब्रह्मांड का। क्वेश्चन आएगा कि चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करना किसके अंतर्गत आता है? तो आपको लिखना है सिरेमिक्स। किसके अंतर्गत आता है? सिरेमिक्स के अंतर्गत आता है। पहला है शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो आपको बनाना है एनाटॉमी। किसमें? एनाटॉमी में। अगला है क्रोमोजेनिक्स। क्रोमोजेनिक्स मतलब क्या है? ताप के प्रयोगों को नियंत्रण,
ताप के प्रयोगों और नियंत्रणों का मतलब टेम्परेचर के जो प्रयोग होते हैं, किसी वस्तु को गर्म करके नापा जाता है कि ये वस्तु का ताप कितना है, तो उसका अध्ययन किसमें क्या आता है, क्रोमोजेनिक्स में। और उसको नियंत्रण करना कि ताप अगर अधिक होगा तो उसको नियंत्रण कैसे करेंगे, उसका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई चीज़ हीट हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं तो वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो उसको नियंत्रण किस प्रकार करेंगे, ये इसका अध्ययन दिखाया गया है। बहुत चीज़ों में पानी डाल के ठंडा नहीं कर सकते हैं। तो ताप के प्रयोग नियंत्रणों का मतलब ताप के किस प्रकार के प्रयोगों, किस प्रकार को रोका जा सकता है। आगे देखिए इकोलॉजी, क्या है ये, इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण का अध्ययन। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु, जंतु नहीं जीव, वनस्पति, वो वनस्पति में इसका अध्ययन किया था। और प्राणियों के पर्यावरण के लिए जो उसमें प्राणी रहते हैं जंगल में, ये जंगल मान लो किसी क्षेत्र मान लो जहाँ पेड़ लगे हुए हों तो वहाँ पर प्राणी भी रहेंगे, तो उन प्राणियों का अध्ययन मतलब जीव जंतु वनस्पति सभी का अध्ययन किया जाता है किसमें, इकोलॉजी में। जिससे कि पेड़ जो है अपनी ही जैसे और शाखाएं उत्पन्न करें और उनकी ही जैसी एक और जाति उत्पन्न हो, इसका अध्ययन किया जाता है, जिससे कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी ना हो। देखो आगे देखिए, ये लिखा है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है, किसका, कीट पतंगों का अध्ययन, ठीक। छोटे छोटे कीट होते हैं, रीढ़ जंतु, जो रीढ़ होते हैं कीट होते हैं छोटे छोटे, जैसे उड़ने वाले कीड़े, नाली में रहने वाले कीड़े, इनका अध्ययन किसमें किया जाता है, कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है बच्चों, एंटोमोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, एंटोमोलॉजी में। कीट पतंगों का अध्ययन बच्चों किसमें होता है, एंटोमोलॉजी में। किसमें, अब है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में महामारी और उनके उपचार संबंधित, जो महामारी होती है उसके उपचार से संबंधित जानकारी किसमें मिलती है, एपिडेमियोलॉजी में। महामारी और उनके उपचार से संबंधित जानकारी, क्वेश्चन आएगा महामारी और उसके उपचार से संबंधित जानकारी किसमें मिलती है, तो हो जाएगा एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी महामारी व उनके उपचार से संबंधित, एपिडेमियोलॉजी महामारी व उनके उपचार से संबंधित। अगला देखिए एक्स बायोलॉजी क्या है, ये ग्रहों और उपग्रहों पर मनुष्य के जीवन से संबंधित जानकारी देती है, संभावनाओं की, कि मनुष्य का जीवन वहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसकी जानकारी, ग्रह उपग्रहों पर जीवन की जानकारी देना, जीवन संबंधी जानकारी किसमें अध्ययन होता है इसका, देखिए एक्स बायोलॉजी में। किसमें होता है, एक्स बायोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। मानव के जीवन संबंधी जानकारी ग्रह और उपग्रहों पर किसमें मिलती है, एक्स बायोलॉजी। किसे मिलती है, एक्स बायोलॉजी में। आगे देखिए जियोलॉजी क्या है, भूगर्भ संबंधी है। जियोलॉजी किस संबंधित है, भूगर्भ। किससे संबंधित है, भूगर्भ मतलब जमीन से संबंधित है। किससे संबंधित है, जमीन से संबंधित। आगे देखिए जिरेंटोलॉजी क्या है, वृद्धावस्था से संबंधित। जिरेंटोलॉजी क्या है, वृद्धावस्था से संबंधित। जिरेंटोलॉजी क्या है, ये दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, जिरेंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित, वृद्धावस्था से संबंधित। देखिए हॉर्टिकल्चर क्या है, इसमें फलों का, फूलों का, साग का, सब्जी का अध्ययन किया जाता है। किसमें, हॉर्टिकल्चर में। किसमें क्या आता है, हॉर्टिकल्चर में, जिसमें फल फूल साग सब्जी, देखिए फल आते हैं, फूल आते हैं, साग सब्जी खाते हैं, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों, किसमें क्या आता है, हॉर्टिकल्चर में। किसमें, हॉर्टिकल्चर। आगे देखिए हाइड्रोपैथी क्या है, पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। पानी के माध्यम से व्यक्ति की जो रोगी होता है उसकी सुरक्षा होती है, चिकित्सा होती है, मतलब उसकी मेडिसिन चलती है। किसके माध्यम से, पानी से, हाइड्रोपैथी। आगे हाइजीन, स्वास्थ्य का विज्ञान। हाइजीन को क्या कहते हैं, स्वास्थ्य का विज्ञान। क्वेश्चन आएगा स्वास्थ्य का विज्ञान किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइजीन। स्वास्थ्य का विज्ञान किसे कहते हैं, हाइजीन को। किसे कहते हैं, हाइजीन को। आगे देखिए हॉरोलॉजी क्या है, समय मापने वाला विज्ञान। जो विज्ञान समय को मापता है उसे क्या बोलते हैं, हॉरोलॉजी, उसे बोलते हैं हॉरोलॉजी। मेमोग्राफी का है, स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट मतलब स्तन में कैंसर हो जाते हैं, उसकी जानकारी किसे मिलती है, मेमोग्राफी में। किसे मिलती है, मेमोग्राफी में।
अगला नंबर हमारा आएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 है। और दोस्तों ये सभी आपको लर्न करने हैं स्टेप बाय स्टेप, 3 3 करके इसको लर्न करना है। अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है एंड शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।